7 खबर सबसे हटके। जो देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा है वक्फ बोर्ड को लेकर के, इसको हम लोगों ने उठाया, लेकिन स्पीकर साहब ने हम लोगों को वक्त नहीं दिया इस पे कोई बात करने को, और सीधे जो है खारिज कर दिया गया। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरीके से साजिश है देश में नफरत फैलाना। ये पूरी तरीके से जो वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया है, ये असंवैधानिक बिल है, और इसका विरोध हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी किया, सड़कों पर भी करेंगे, और बिहार में विधानसभा में भी हम लोग कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर जो है ये बिल जो है असंवैधानिक बिल, इसको हम लोग पास होने नहीं देंगे। हालांकि ये मुद्दा जेपीसी में है, वहाँ हम लोग अपने दल के तरफ से हम लोग मजबूत तरीके से हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन सरकार का एकमात्र एजेंडा है हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाना, और इस देश की खूबसूरती ही डाइवर्सिटी है, देश की खूबसूरती डाइवर्सिटी है। इसलिए किसी भी प्रकार से जिस प्रकार की नफरत की राजनीति हो रही है, इसके खिलाफ हम लोग हमेशा से खड़े रहेंगे। दूसरी बात हम ये बताना चाहेंगे, वोट को लेकर के हम तमाम विपक्षी दल इंडिया अलायंस के लोग एकजुट हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को याद करना चाहिए कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, और दिल में गॉडसे को बसा के रखते हैं। ये सच्चाई है। ललन सिंह जी ने वक्फ बोर्ड का खुल करके जो है समर्थन किया पार्लियामेंट में, और इतना बड़ा मसला है, मुख्यमंत्री एकदम चुप्पी साध रखे। अब आएंगे भी तो बोलेंगे तो कोई विश्वास तो करेगा नहीं। कथनी और करनी में अंतर होता है ना। पार्लियामेंट में तो वहाँ सपोर्ट कर दिया गया। अभी भी वक्त है नीतीश कुमार जी के पास कि किसी भी प्रकार से, अगर आप संविधान में विश्वास करते हैं मुख्यमंत्री जी, आप गांधी जी के विचारधारा में विश्वास करते हैं, तो किसी भी कीमत पे इस बिल का आप समर्थन मत कीजिए। संशोधन अधिनियम 2024 जो है, ये सीधा सीधी मुसलमानों की अस्मिता पर हमला है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से आरएसएस और बजरंग दल वक्फ के खिलाफ भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, ये बहुत भयावह हालात है। ये देश में दंगा करवाना चाहता है। ये बोलते हैं कि वक्फ के पास रेलवे और आर्मी के बाद सबसे बड़ी संपत्ति है, और 9 लाख वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं। आपको मैंने हंसी आएगी कि पाकिस्तान का भूभाग 8 वर्ग लाख किलोमीटर है, और वक्फ को दिखाता है कि 9 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन वक्फ के नाम से। ये भ्रामक है। वक्फ एक ट्रस्ट नहीं है, वक्फ है। वक्फ का ओनरशिप किसी व्यक्ति पर नहीं है। वक्फ का ओनरशिप गॉड के प्रति जाता है, अल्लाह के प्रति जाता है। वक्फ के माध्यम से हमारे मुसलमान भाइयों के जितने भी मस्जिद है, मदरसा है, कब्रिस्तान है, इमाम बाड़ा है, और तालीमी मरकज है, इन तमाम, और गरीब मजलूम लोगों का जो हेल्थ केयर है, इन तमाम लोगों के लिए वक्फ की संपत्ति वेस्टेड है। ये हजरत खलीफा उमर फारूक के ज़माने से आ रहा है। इस संपत्ति का कोई व्यक्तिगत मालिक नहीं होता है। इस संपत्ति का मालिक गॉड के पास है। इट इज़ नाइदर ट्रांसफरेबल नॉर है भाई, इसका कोई मालिक नहीं है। तो फिर इसकी संपत्ति को आप जो हड़प लेना चाहते हैं, इसलिए हमने चाहते थे कि व्यापक विमर्श हो। नीतीश कुमार का जो एक सांसद शर्मनाक बयान देता है कि मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देता है, ऐसी बातें क्या शोभा देती है। आज तक नीतीश कुमार जी ने इनका खंडन नहीं किया, निंदा नहीं की। तो मुझे लगता है कि माननीय हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल में गॉडसे को बसा के रखा है, ऊपर में गांधी का चश्मा पहनने का जो लोग नाटक करते हैं, ये नाटक देश देखता है बिहार की तरफ। इसलिए बिहार ने इसकी रहनुमाई की है, और वक्फ संशोधन बिल को पारित नहीं करने की लड़ाई सड़क से संसद की शक्ति से अध्यक्ष महोदय ने अपना रोल निभाया। ये आरएसएस और भाजपा के समर्थन में उनका रोल है, और इसलिए ये जो है धर्मनिरपेक्ष जो हमारा ताना बना है, भाईचारे का ताना बना है, ये हम
बर्बाद नहीं होने देंगे। जान की कीमत पर भी इस देश की गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत करेंगे। और वक्फ का जो अथॉरिटी है, वक्फ की जो संपत्ति है, ये मुसलमान की किसी भी निजी संपत्ति नहीं है। ऐसे भ्रामक प्रचार मत कीजिए, नफरत फैलाना बंद कीजिए। और आप लोग के माध्यम से हम अपनी देश की जनता को संदेश देना चाहता है कि वक्फ के बारे में जितना भ्रामक प्रचार फैलाया है ये सब गलत है। हम धर्मनिरपेक्षता है। आज आपको मालूम होगा कि कल इन लोगों ने अपने अपने जो लोगों के जरिए रीट दायर किया कि संविधान के मूल प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हटाया जाए निर्ममता से। कल सुप्रीम कोर्ट ने उसके खारिज कर दिया कि समाजवादी, निर्ममता और पंथ निरपेक्ष शब्द हटेगा नहीं, ये लागू होगा। और इसी तरह से आरक्षण के सवाल पर भी उन लोगों ने अपने लोगों के जरिए रीट करवा दिया।